Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and this is a continuation video of my last video of chapter number 9, class 8. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. So basically I'll sum up the introduction of this chapter in 4 videos. Okay, so 2 videos we have done. In those 2 videos हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लाइक टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं. बट नाउ विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन में चिल्ड्रन देयर इज अ माइनर डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज दैट मल्टीप्लिकेशन हम लाइक टर्म्स में भी कर सकते हैं एंड अनलाइक टर्म्स में भी कर सकते हैं. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाज ओनली इन लाइक टर्म्स, राइट? But multiplication is in both like terms and unlike terms. Let's see how. So now multiplication of algebraic expressions. Okay, but in multiplication also children we have certain parts. अब मोनोमियल है, मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, मोनोमियल मोनोमियल से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मोनोमियल ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई हो सकता है एंड सो ऑन. सो बेसिकली वील बी स्टडिंग दिस कंसेप्ट इन पार्ट्स. सो आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 1 वुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल. We'll multiply a monomial term with a monomial term. Monomial means one term. Suppose, for example, I say multiply x with 3y. तो आप ये बोलोगे मैम these are not like terms. ये like terms तो नहीं है. x वेरिएबल है and इधर y वेरिएबल है. So these are not like terms. But multiplication can take place within unlike terms as well. सो मल्टीप्लिकेशन का एक यही प्लस पॉइंट है कि वो हम किसी भी टर्म में, किसी भी लाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में, मोनोमियल में, बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में, किसी में भी वी कैन डू दैट. सो मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल. सो आवर एग्जांपल वुड बी 3 into 3y. सो अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है 1, ठीक है? सो नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करके लिख दो एंड वेरिएबल्स को अलग. सी 1 into 3 वुड बी, ऐसे करते हैं हम. फैक्टर्स देखते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and x एंड फैक्टर्स ऑफ 3y वुड बी 3 and y. ऑलराइट, नो डाउट इन दिस. सो अब 1 into 3 इज 3, ठीक है? एंड x into y इज xy. सो द आंसर इज 1x into 3y is 3xy. Numbers will be multiplied separately and variables will be multiplied separately. Alright, let's take one more example. 5x into 4x square. Okay, now we have x, one is x and one is x square. अब लाइक तो ये भी नहीं है बट अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो फैक्टर्स विल बी 5 and x. ओके, एंड फैक्टर्स विल बी 4x and x. एनी डाउट? नो. फैक्टर्स तो हमने ऐसे निकाल लिए, 5x 4x x, ठीक है? अब हमें करना है मल्टीप्लाई. सो आई टोल्ड यू फर्स्ट विल मल्टीप्लाई दी न्यूमेरिकल्स. सो अब इसमें न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? 5 and 4. सो 5 into 4 कर देंगे, ठीक है? अब into x into x into x. अब 3 times x है तो वो x क्यूब ही होगा, राइट? तो 5 into 4 is 20x cube. This is the answer for 5x into 4x square. Okay? So children, basically we have to multiply numbers को separately and variables को separately. And also children, variables जितनी बार होता है वो ही उतना ही उसकी पार आती है. कैसे? Let's see. इधर वेरिएबल 1 टाइम है तो दी पावर 1 है, राइट? एंड इधर वेरिएबल
2 है, सो 1 + 2 होता है 3. सो आंसर में हमेशा हमारे पास x की पावर 3 होगी. सो हमें वेरिएबल्स को भी काउंट नहीं करना, हमें जस्ट उसके पावर को ऐड करना है. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. So this is one more example. We have to multiply 2x, 5y and 7z. Now we have 3 monomial terms here. So we will take the constant terms, sorry not constant, we will take the coefficients on one side and variables on one side. अब one side भी नहीं लेना, just multiply separately करना है. कैसे? 5 2s are 10 and 10 70s are 70. So numbers को तो multiply कर दिया, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ लेट्स कम टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स है x, y एंड z. सो नॉर्मली हम x, y एंड z इसके आगे नोट डाउन कर देंगे. सो आवर आंसर वुड बी 70x, y, z. ओके, नाउ लेट्स कम टू वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट? सो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 4xy इंटू 5x² y² इंटू 6x³ y³. ठीक है, ये अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है. नाउ दीज आर ऑल्सो 3 मोनोमियल टर्म्स, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. तो नाउ हाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, लेट्स सी. कोफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 4s are 20 and 26 are 20 into 6 is 120, right? So 120 नोट डाउन किया. कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड. नाउ कोफिशिएंट्स अब हट जाएंगे. नाउ लेट्स कम टू वेरिएबल्स. अब कितने x हैं इसमें? 1x, राइट, 2x एंड 3x. टोटल कितने हो गए? लेट्स कम. 3 4 5 6. सो x टू द पावर 6. नाउ वी विल चेक y कितने हैं? 3 4 5 एंड 6. सो वी हैव y टू द पावर 6 एज वेल. So this becomes our multiplication. So अब इसका आंसर हो गया ये. कोफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई करो एंड देन वेरिएबल्स के पास आगे विल चेक कि उसमें कितने पार हैं और उन पार को करना है ऐड. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 1, मोनोमियल बाय मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल. नाउ आवर सेकंड पार्ट वुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल. ठीक है, let's come to next part. So monomial by binomial. Let's take an example. 3x into 5y plus 2. So this is our expression. ये एक expression है which is a monomial expression and this is a expression which is a binomial expression. Okay, so now we have to multiply a monomial with a binomial. So children, हमने ये concept बहुत किया. In our second chapter also we have done कि जब भी हमारे पास ऐसे होता है कि 2 numbers होते हैं ब्रैकेट में, so first we multiply the first number by the first number of the bracket and then we multiply that number outside जो होता है that with the second number of the bracket. तो इसमें भी हमें वही करना है. ठीक है, so here also first we'll multiply 3x by 5y. बीच में प्लस का साइन आएगा बिकॉज वी हैव प्लस हियर एंड देन विल मल्टीप्लाई 3x बाय 2. ओके, सो 3x बाय 5y व्हेन विल मल्टीप्लाई, सो 3 5s are 15 and xy as it is plus 3 2s are 6 and x as it is. So it means our answer comes out to be 15xy plus 6x. ठीक है, so basically we have to multiply जो ब्रैकेट में है उसकी फर्स्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म आउटसाइड है
देन उसकी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड सिमिलरली चिल्ड्रन, अभी तो ये बायनॉमियल की बात है. व्हेन आई कम टू ट्राइनॉमियल ऑल्सो, सो उसमें भी एक और टर्म आ जाएगी इधर. सो उसको उसके बाद उस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज़ वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप मल्टीप्लाई सही कर रहे हो और वेरिएबल सही लिख रहे हो एंड प्लस माइनस के साइन परफेक्ट लगाएंगे. Okay, so this was an example of monomial by binomial. Let's take one more example. So this is one more example of monomial by binomial. So simply we will multiply 5x by 3z first, then we'll multiply 5x by 10. So we will write 5x into 3z, one bracket, plus 5x into, let's take माइनस है, आपको माइनस वाला भी समझ में आएगा. यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा. ओके, माइनस 5x into 10. ठीक है. So this would be 5 3s are 15xz as it is, minus 5 10s are 50 and x as it is. So the answer comes out to be 15xz minus 50x. Alright, now let's come to third part, which is monomial by trinomial. ठीक है. मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल वुड बी सेम एज मोनोमियल बाय बायनोमियल, बस उसमें एक और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन. अब एक एक्सप्रेशन मोनोमियल है एंड वन एक्सप्रेशन इज ट्राइनोमियल. तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? विल मल्टीप्लाई 3p बाय 4p square first, then we'll multiply 3p by 5p, then we'll multiply 3p by 7. So जो बाहर टर्म है उसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज द कंसेप्ट. सो दिस वुड बी 3p इंटू 4p स्क्वायर. ओके, प्लस है बीच में तो प्लस 3p इंटू 5p, अगेन प्लस 3p into 7. So these becomes our three terms. अब ये three terms में हमारा आंसर आएगा. The first term is 3p into 4p square. अब पहले 3 into 4 कर लेते हैं. That is 12. And p into p square means यहाँ पे 1p है, यहाँ पे 2p है. So 1 plus 2 is p cube. ठीक है. Plus as it is 3 into 5 is 15. And p into p is p square. 1p 1p तो हो गया 2p. ठीक है. प्लस एज इट इज 7 3s are 21 and p as it is. सो इट मीन्स अगर हम एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हमारे पास 3 टर्म्स ही आई. ठीक है. सो पहले हमने उस मोनोमियल को फर्स्ट ट्राइनोमियल टर्म से किया, देन सेकेंड ट्राइनोमियल टर्म, देन थर्ड ट्राइनोमियल टर्म. ऑलराइट. So this was our concept for monomial by trinomial. Let's take one more example so that it is more clear to you. x into 2z plus 3x plus 10y. ठीक है. Now we have one monomial term, that is 15x, and and one trinomial expression. ठीक है, जिसमें 3 terms होती हैं. So 3 terms हैं. Okay. Now let's multiply 15x by 2z first. Then we'll multiply 15x by 3x. Then we'll multiply 15x by
10y. So 15x into 2z. ठीक है, प्लस 15x into 3x plus 15x into 10y. I hope this is clear. Now 15 into 2 is nothing but 30. xz as it is plus as it is. 15 3s are 45 and x plus x, sorry, x into x, 1 plus 1 होता है 2, so x square plus 15 into 30, 15 into 10 is 150 and xy as it is. So this comes out to be our answer. Okay, so this was our part number 3. Sorry, this was our part number 3 where we discussed where we multiplied a monomial by a trinomial. Now let's come to part number 4. Now children, the fourth part is binomial by binomial. So in this part we have how to multiply two binomial terms. Let's take an example then. X plus 4, one binomial term, into 2x plus 3, another binomial term. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, ये हमने कंसेप्ट शायद पहले नहीं किया. इसमें हमें दो बाइनोमियल टर्म्स को टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना. ठीक है, सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाय फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन. Then we will multiply first term of first binomial expression by second term of second binomial expression. So basically हमने क्या किया, x को पहले 2x से, x को फिर x 3 से, then 4 को 2x से, then 4 को 3 से. ठीक है, so इसकी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसकी फर्स्ट टर्म को ही इसकी सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया. ठीक है, देन अगेन हमने 4 के साथ भी वही करना है, पहले इंटू 2x करेंगे, देन 4 इंटू 3 करेंगे. सो व्हाट वी विल राइट, x इंटू 2x प्लस x इंटू 3. ठीक है, ये समझ में आया, x इंटू 2x, x इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2x, 4 इंटू 3. ओके, so x into 2x would be 2 as it is, x into x is x square. Next term would be x into 3 is 3x. Next term would be 4 into 2 is 8 and x as it is. Next term would be 4 into 3, 12. So we have 2x square plus 3x plus 8x plus 12. बट अभी भी हमें इसमें टू लाइक टर्म्स दिख रही हैं, 3x and 8x, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा. एंड वी विल गेट 2x square as it is, 3 plus 8 is 11x plus 12. So this is our answer. आंसर वो होता है जो आगे फर्दर प्लस माइनस नहीं हो सकता हो. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. सो बेसिकली बाइनोमियल बाय बाइनोमियल के लिए वी विल मल्टीप्लाई first term of first expression by first term of second expression, first term of first expression by second term of second expression, then second term of first expression by first term of second expression. I know थोड़ा सा confusing हो रहा है the way I am speaking this, and second term of first expression with second term of second expression. ठीक है, so उससे हमारे पास एक 4 term polynomial आएगा, 1 2 3 4, जिसको हम further 3 term trinomial expression बना सकते हैं, because 3x and 8x can be added. Alright, so this was our part number 4 where we multiplied a binomial expression by a binomial expression only.
Alright, now let's come to next part. Now children, let's come to the last part. In which we have to multiply binomial by trinomial. So, a binomial expression by a trinomial expression now. So, let's write the example. A plus 7 into a square plus 3a plus 5. So as we can see, a plus 7 is a binomial expression and a square plus 3a plus 5 is a trinomial expression. Now we will multiply. Students, same as binomial by binomial, same ही होगा ये भी. First we'll multiply a by a square, then we'll multiply a by 3a, then we'll multiply a by 5. अब a का काम खत्म. अब आएंगे हम 7 पे. Then we'll multiply 7 by a square, then we'll multiply 7 by 3a, and then we'll multiply 7 by 5. Okay, I hope this is clear. जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है उसकी एक एक टर्म को पकड़ो और उसकी एक टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म पे आओ, फिर उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज द फंडा. सो ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर. पहले a इंटू ए स्क्वायर है प्लस a इंटू 3a अगेन प्लस a इंटू 5. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है 7. सो 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3a प्लस 7 इंटू 5. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया. वाई? बिकॉज हमने a को 3 टाइम्स किया, देन 7 को 3 टाइम्स किया, तो अभी हमारे पास 6 टर्म्स आ गई. बट अभी इसको जज नहीं कर सकते बिकॉज अभी जो है वो लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लेट्स सी हाउ. a इंटू ए स्क्वायर वुड बी, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो टोटल पावर हो गई 3 प्लस 3 एज इट इज. a इंटू ए स्क्वायर 1 पावर 1 पावर. ठीक है, प्लस 5a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21a प्लस 7 5 जा 35. So this is our expression. But अब इस expression में let's check like terms कौन सी हैं. So we have a cube only one time, perfect. a square 7a square 3a square 2 times आ गया, so इसको 1 time लिख सकते हैं ऐड करके. So this would be a cube plus 3 plus 7 is 10a square. Okay, now 5a and 21a again like terms, so we will add them. 5 and 21 को ऐड करेंगे, so we will get 26a. ठीक है, प्लस 35 as it is, क्योंकि उसके साथ तो कुछ भी ऐड नहीं होगा. so this becomes our answer. a cube plus 10a square plus 26a plus 35. okay, so basically हमें हमेशा यही फंडा याद रखना है. जो पहले टर्म है, पहले एक्सप्रेशन जो है उसकी फर्स्ट टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी विल गेट आवर आंसर. अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो दिस वाज आवर एग्जांपल फॉर बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल. Children, let's take one last example so that it is more clear to you. ये थोड़ा सा tricky है, इसलिए इसका एक और example लेते हैं.
बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, ठीक है. सो दिस वुड बी, लेट्स टेक 5 प्लस x binomial term into 3x plus 2y plus 4z. Now this is a trinomial expression, this is a binomial expression. Now we will multiply. We know that how we have to multiply this. पहले 5 को 3x से, then 5 को 2y से, then 5 को 4z से. Similarly x को 3x से, then x को 2y से, and then x को 4z से, ठीक है. So let's write 5 into 3x first, ठीक है. Add प्लस का साइन, 5 into 2y plus 5 into 4z. अब ये 5 से तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई. नाउ लेट्स कम टू x, x into 3x plus x into 2y plus x into 4z. So with this we have completed our all the terms. हमने सारी terms लिख ली. Now we will multiply. 5 into 3 is 15, x as it is, plus 5 into 2 is 10, y as it is, plus 5 into 4z is, 5 into 4 is 20, z as it is, plus 3 as it is, x into x is power 1, so power 2, plus 2 as it is, x into y is xy, plus 4 as it is, x into z is xz, ठीक है. Now let's check like terms है या नहीं है. x only one time, y only one time, z only one time. तो ये तो as it is जाएगा 15x plus 10y plus 20z, ठीक है. x square only one time, xy only one time, xz only one time. So बेसिकली हमें आगे कुछ करना ही नहीं है. ओनली दिस इज द आंसर बिकॉज इसमें कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं. ऑल आर अनलाइक टर्म्स. तो यही हमारा आंसर है. ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर. जस्ट रिमेंबर दिस फंडा एंड ऑल दी मल्टीप्लीकेशन विल बी डन. चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे मोनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, और चाहे पॉलिनोमियल हो. एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, अगर ये पॉलिनोमियल टर्म भी होती, अगर यहाँ पे एक और टर्म भी होती, तो भी हम ऐसे ही करते. 5 को पहले उस फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते, देन x को 1 के साथ, x को 2 के साथ, x को 3 के साथ, देन x को उस फोर्थ टर्म के साथ भी करते. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वाज आवर फिफ्थ पार्ट, बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल. Now children, this was our concept of multiplication. Okay, multiplication of algebraic expressions. Now after this only one topic is left, which is identities. अब identities पे बात करेंगे, but that too in next video. That we'll be talking in next video. So till then, practice all the questions, especially practice each and every part of this multiplication topic. Okay, and stay tuned for my next video. In that video we will be discussing all the identities of this chapter. Okay, and if you have any doubt, any query, please mention in our comment section below, and don't forget to like and share this video. Thank you.